ये जितने तबलीगी जमात वाले हैं इनसे बच के रहें। हॉलैंड वालों को ये जरूरत क्यों पेश आई कि वो हमारे उलमा और हमारे खुतबा और मुबल्लिगीन के ऊपर निगाह रखें। एक बहुत बड़ी धमाका खेज खबर सुनाने लगा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। ये बोलोनिया सिटी इटली का शहर है। मुझे इनवाइट किया गया एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस में, और दिन कौन से थे? रमजानुल मुबारक के। अब इन दिनों में वहां पे जो मसला था वो ये था कि रोजे की अफ्तारी कैसे होगी और रात को तरावियां कैसे पढ़ेंगे, और नजदीक बल्कि दूर दूर तक कहीं पे मुसलमानों की मस्जिद भी नहीं थी। तो वहाँ कॉन्फ्रेंस से फारिग होने के बाद बकिया जो अय्याम थे, मुझे किसी दोस्त ने नजदीकी छोटे कस्बे या शहर में भेजा। वहाँ एक पाकिस्तानी हमारे दोस्त थे जिन्होंने मेरी मेजबानी भी की और वहाँ साथ मस्जिद भी थी जहाँ पे तरावियां भी हुई, और सबसे अहम बात वहाँ पे रोजा रखने की भी सहूलत, और खसूसन उन्होंने अपने घर के फर्द की तरह मुझे अपने घर में मेहमान रखा। इसमें अहम बात क्या है? सबसे अहम बात क्या है? वो ये है कि जिस मस्जिद में हम नमाज पढ़ने और तरावियां पढ़ने जाते थे, आखिरी दिन था रमजानुल मुबारक का, या यूं समझें कि आगे हमने जब ईद नमाज पढ़ी तो मुझे अंदाजा हुआ कि मौलाना साहब काफी हद तक जज्बाती वाक़े हुए हैं। मौलाना ने आखिरी दिन जो खिताब फरमाया वो ये था, ये जितने तबलीगी जमात वाले हैं इनसे बच के रहें, ये हमारे मजहब के दुश्मन, ये हमारे दीन के दुश्मन, ये हमारे फलां दुश्मन। अच्छा, फिर जितने इख्तलाफात की बातें हो सकती थी उस मौलाना साहब ने की। हालांकि वो मेरा इमाम भी था, मैं उसका मुक्तदी भी था, हम रोजाना खड़े हो जाते और जो भी तरतीब के साथ वो चलता रहा हम उसके साथ चलते रहे। आखिरी दिन उसने जो खिताब फरमाया वो इतना तंग नजरी पर मबनी था, मुसलमानों में तफरके को फरोग देने का उनका खिताब था, और इतना जज्बाती था, मुझसे रहा ना गया। मैंने मौलाना साहब से कहा, मौलाना साहब आपका फैसलाबाद काफी है तफरकाबाजी के लिए, मुल्क में आप जो कुछ कर रहे हैं हम वहां पे भी पनाह मांगते हैं, लेकिन अल्लाह के वास्ते, खुदा के वास्ते, हम यूरोप में रह रहे हैं, यहां पे आके भी आप नफरत का प्रचार कर रहे हैं। अब मैंने ये वाकया क्यों सुनाया, इसके पसे पर्दा मुहर्रिक में आज आपको एक बहुत बड़ी धमाका खेज खबर सुनाने लगा हूं। बहुत बड़ी खबर मुसलमानों के हवाले से, यूरोप के हवाले से। मैं इस बात को बरबला इजहार करूंगा, दुनिया भर के मुसलमान जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पॉलिसियों के जरिए मुसलमानों के अंदर अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास बढ़ाया, इसमें दो राय नहीं है। अमेरिका के बरक्स यूरोप में मुसलमानों के खिलाफ तंग नजरी होने के बावजूद बहसियत मजमूई यूरोप के तमाम ममालिक में बहरहाल मुसलमानों को अपनाया हुआ है उन्होंने, और वहां पे बहरहाल मुसलमानों को हकूक हासिल है, उनको बहरहाल काफी हद तक तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। एक खबर मैं सुनाने लगा हूं बहुत बड़ी, जो कि बहुत खतरनाक है, मायूस कुन है, और सबसे अहम बात तवज्जो की मदकाजी है। अभी हाल ही में हॉलैंड, जिसका सरकारी नाम नीदरलैंड है, नीदरलैंड, उन्होंने वहां पे मौजूद मुसलमानों को फॉलो करने, उनके ऊपर निगाह रखने और अपनी एजेंसियों के जरिए उनकी तकारीर, उनकी मसाजिद और उनके ऊपर नजर रखने के लिए काम का आगाज कर दिया है। उनको ये खतरा है कि ये जो लोग मुसलमान हैं यहाँ पे, ये जज्बाती हैं, और इस तरह की इनकी तकरीरें होती हैं जो जज्बात में आकर नौजवानों को डिट्रैक्ट कर सकती हैं। क्या ये मुमकिन नहीं है कि हम यूरोप में रहते हुए हमारे उलमा, हमारे आइम्मा, हमारे खुतबा वहां पे इंतहा दर्जे की सलाहियत को बरूए कार लाते हुए, मसलहत को बरूए कार लाते हुए, दानिशमंदी को बरूए कार लाते हुए, और एहसन और हसन वाज के साथ, खूबसूरती के साथ, हम आहंगी के साथ, हम मिजाजी के साथ अपनी तकरीरें करें, और यूरोप वालों को खौफजदा ना होने दें कि हम अपने किसी मसले को दस्तो गिरेबान होने के लिए तकरीरें करते हैं, या हमसे किसी दूसरे मजहब को या दूसरे मुल्कियों को या हमारे मेजबानों को हमसे कोई खतरा हो सकता है। उनकी एजेंसियों का साथ दें, उनके कवानीन पर अमल करें, उनके कवानीन को फॉलो करें, रूल्स को फॉलो करें, उनके सिस्टम को ओबे करें, और आपस में तफरकाबाजी से बाज आएं। आज मैंने जब ये खबर पढ़ी तो मुझे इटली में मौजूद अपने मौलवी साहब की वो तकरीरें याद आ गईं, जिसकी आज मुझे खबर ने चौंका दिया कि वहाँ नीदरलैंड में, हॉलैंड में
मुसलमान आइम्मा और खुतबा के ऊपर निगाह रखी जा रही है, और उसके लिए उन्होंने बाकायदा इनको वॉच करना शुरू कर दिया है कि ये कहीं नफरत का प्रचार तो नहीं कर रहे। मेरा ये ख्याल है यूरोप को, जो वहाँ पे लाखों की करोड़ों की तादाद में हमारे मुसलमान बसते हैं, उनको अमन तहफ़्फ़ुज़ के साथ रहने और वहाँ की हुकूमतों को और वहाँ के अवाम को कबूल कराने में और हम आहंग कराने में उलमा मसाजिद के आइमा अपना किरदार अदा करें, ना कि आखिर ये उनको जरूरत क्यों पेश आई। सोचने की बात ये है, हॉलैंड वालों को ये जरूरत क्यों पेश आई कि वो हमारे उलमा और हमारे खुतबा और मुबल्लिगीन के ऊपर निगाह रखें। उन्होंने निगाह रखना शुरू कर दी है। मैं 10 बस्ता अर्ज करूंगा अपने मकतब और मसाजिद के जो सरबराहान हैं कि वो वहाँ के रूल्स को फॉलो करें, एजेंसियों से ताउन करें और मुसलमानों के अंदर हम आहंगी पैदा करें और बैनुल मसालिक और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के लिए अपना किरदार अदा करें, ताकि वहाँ रहने वाले मुसलमान जो हैं वो सब के लिए काबिल कबूल हो सके। इजाज़त चाहूँगा। मैं हूँ आपका अपना डॉक्टर उस्मान बलोच।